नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपक शर्मा की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए समय समय पर विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज हम आए हैं CWSN बच्चों की एंट्री। जैसा कि राज्य सरकार की ओर से निर्देश मिले हैं कि CWSN बच्चों की एंट्री में प्रबंध पोर्टल, शाला दर्पण और यूडाइस तीनों पोर्टल पर समान रूप से करनी है। इसलिए यूडाइस और शाला दर्पण पोर्टल पर एंट्री की जा चुकी है। प्रबंध पोर्टल पे करनी है तो हम सबसे पहले आ जाएंगे गूगल पर और यहाँ टाइप करेंगे प्रबंध पोर्टल और हम इसे कर लेंगे सर्च। जो पहला ही लिंक आएगा प्रबंध के नाम से समग्र शिक्षा अभियान पर, इसे हम क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के इस पे क्लिक करने पर हमें कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पर आपके पास लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और यहाँ पर आपको समग्र शिक्षा अभियान का लोगो नजर आएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर हमें यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन हियर, दाएं साइड में। यहाँ पर यूजर नेम है, पासवर्ड है और कैप्चा है। यहाँ लॉगिन और ओल्ड पीएमएस लिखा, ओल्ड पीएमएस पे हमें लॉगिन नहीं करना है। पहले ओल्ड पीएमएस पोर्टल चल रहा था, उसी को अब चेंज करके प्रबंध पोर्टल कर दिया गया है और उसी पर हमें CWSN बच्चों की एंट्री करनी है। तो यूजर नेम जनरली आपका डाइस कोड होता है। अगर किसी ने पहले से इस पे लॉगिन कर लिया है तो उसने पासवर्ड चेंज कर लिया होगा, क्योंकि प्रथम बार लॉगिन करने पर हमें यह पासवर्ड चेंज करना होता है। और अगर लॉगिन नहीं किया गया है तब पासवर्ड भी आपका डाइस कोड ही होगा। इसलिए जो फर्स्ट टाइम प्रबंध पोर्टल पर लॉगिन कर रहे हैं उनके लिए यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही डाइस कोड होंगे स्कूल के, और कैप्चा आपको भर के यहाँ लॉगिन करना है। परंतु अगर किसी ने जो पीएमएस पोर्टल था वो पहले रमसा पे चलता था और अभी ये समग्र शिक्षा पे चल रहा बाद में। तो अगर किसी ने समग्र शिक्षा .in पर पीएमएस पोर्टल पर लॉगिन कर लिया था और वहां पर आईडी पासवर्ड बना लेते तो वही आईडी पासवर्ड आपको प्रबंध पोर्टल के लिए काम में लेने हैं। और अगर आप भूल गए हैं तो उसके लिए नीचे लॉगिन के नीचे दे रखा है फॉरवर्ड पासवर्ड, फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको यूजर नेम लिखना है, ध्यान रखें। लॉगिन करने के यूजर नेम डाइस कोड भी हो सकता है, आपने जो भी पीएमएस पोर्टल पे बनाया होगा यूजर नेम वो यहाँ हो सकता है। पर फॉरवर्ड पासवर्ड में आपका यूजर नेम आपका डाइस कोड ही होगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। डाइस कोड फिल करने के बाद में आपको जैसे आप नीचे क्लिक करेंगे, अगर आपने अपना डाइस कोड सही भरा है तो यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी नजर आ जाएगी और आपको सबमिट कर देना है। आपकी मेल आईडी पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपने पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। अगर आप अपने डाइस कोड यहाँ गलत भरते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे आपको क्या लिखा आएगा, प्लीज एंटर करेक्ट यूजर नेम। तो आपको क्या होगा, आपकी मेल आईडी नजर नहीं आएगी। तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा आपने इस पे पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है या नहीं कर रखा है। मैंने कर रखा है और मेरे पास आईडी पासवर्ड है, इसलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ से लॉग इन करूंगा। आईडी और पासवर्ड भरने के बाद में हमें कैप्चा भरना है 87488 और उसके बाद हमें क्या कर देना है, लॉग इन बटन पर क्लिक कर देना है। से हम लॉगिन कर लेते हैं, हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है। यहाँ इंडिया का नक्शा, इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका यूजर नेम आ जाएगा और यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, यहाँ उसका डैशबोर्ड नजर आएगा और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन नजर आएंगे। होम पेज, प्रोग्रेस रिपोर्ट, यूजर मैनुअल, कॉन्टैक्ट, अपडेट प्रोफाइल, ट्रेनिंग वीडियोज, FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और लॉग आउट। ठीक है, तो हमें अपडेट प्रोफाइल करना है। आप अपडेट प्रोफाइल कीजिए और उसके अलावा महत्वपूर्ण काम अभी हमारे पास ये है कि हमें CWSN बच्चों की एंट्री इस पोर्टल पर करनी है। यहाँ पर आपको आपके विद्यालय में जो जो भी रमसा या समसा के द्वारा आपको सुविधाएं दी गई उन सबके बारे में है। यहाँ पर 3 रूम का निर्माण हुआ था, उनके लिए यहाँ दे रखा है। ICT लैब का निर्माण हुआ था इस प्रकार से। तो हमें CWSN बच्चों की एंट्री करनी है, इसलिए हम प्रोग्रेस में आएंगे। जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है होम के पास में, होम बटन के पास में, इसमें आपको पहला दिखेगा न्यू स्कूल, स्ट्रेथनिंग, टॉयलेट स्टेटस, अदर्स, रेजिडेंशियल, ICT, KGBV, CWSN। CWSN पे जैसे आप आते हैं आपके आगे दो ऑप्शन खुल जाते हैं, गर्ल्स और बॉयज। गर्ल्स के एंट्री के लिए हमें गर्ल्स पे क्लिक करना है और बॉयज के एंट्री के लिए हमें बॉयज पर क्लिक करना है। गर्ल्स पे क्लिक करने के बाद में हमें आगे आएंगे, फिर दो ऑप्शन खुलेंगे, स्टूडेंट एंट्री और इंसेटिव। तो हमें स्टूडेंट तो सामने दो ऑप्शन आएंगे, स्टूडेंट एंट्री और इनिशिएटिव। हमें स्टूडेंट एंट्री करनी है, इनिशिएटिव पे क्लिक नहीं करना है। तो ये स्टूडेंट एंट्री पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट एंट्री पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, इस प्रकार से स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, स्टूडेंट टाइप कौन सा है, डे स्कॉलर, हॉस्टलर,
डिसेबिलिटी कौन सी है, बैंक अकाउंट कौन सा है, आईएफएससी कोड क्या है, आधार सीडिंग, उनका बैंक अकाउंट आधार सीडेड है या नहीं है, और मोड ऑफ ट्रांसफर में आप आधार पेमेंट थ्रू आधार एनिमल्ड जो डीबीटी सिस्टम है उससे करना चाहते हैं, या नॉन आधार से करना चाहते हैं, या बैंक के थ्रू करना चाहते हैं। ये सारे आपको यहाँ इनमें से एक सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बैंक का नेम लिखना है और यहाँ पर क्या कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 सेलेक्ट करेंगे और इसे क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये डाटा आपका 20-21 के लिए सेव हो जाएगा। इसी प्रकार आपको क्या करना है, प्रोग्रेस में वापस आना है, CWSN पे आना है, और गर्ल्स के बाद अगर बॉयज है तो बॉयज पे क्लिक करना है, स्टूडेंट एंट्री पे क्लिक करना है, और हमें क्या कर देना है, इसी प्रकार ये सारी एंट्रियाँ आ जाएगी। ये सारी एंट्रियाँ करते हुए हमें क्या लास्ट में जाना है, एड ड्रॉप पे क्लिक करना। जैसे ही आप एंट्री पे क्लिक करते हैं वहाँ आपको इस प्रकार से कुछ ऑप्शन नजर आएंगे और यहाँ पर आपको बच्चे की एंट्री करनी है। ध्यान रखें एंट्री बहुत फास्ट करनी है, क्योंकि ये फटाफट लॉग आउट हो जाता है, इसलिए मैं पहले एंट्री कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की बताऊंगा। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, कौन सी क्लास में पढ़ रही है, डे स्कॉलर है, हॉस्टलर है, विकलांगता का प्रकार लिख देते हैं, बैंक अकाउंट नंबर लिख देते हैं, एफएससी कोड लिख देते हैं, आधार से सीडेड है या नहीं है ये लिख देते हैं, और किस प्रकार से ट्रांसफर करना है बैंक का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ 20-21 सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ क्या कर देना, सबमिट कर देना। डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पर हमें इस प्रकार से शो हो जाएगा। इस प्रकार जब आप स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर और इस प्रकार सारी एंट्रियां करके जब आप सबमिट या फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे तो इनका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद में आप जो ये CWSN है उसके बाद गर्ल्स और बॉयज में भी इसी प्रकार आपको एंट्री करनी है। स्टूडेंट दोनों एंट्री करने के बाद आप चाहें तो रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं CWSN गर्ल्स की। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे 20-21 और यहाँ हम करेंगे व्यू रिपोर्ट। इस प्रकार से हमारे पास ये रिपोर्ट निकल कर आ जाएगी। हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के लिए हम इसे PDF फॉर्मेट में कर लेते हैं और एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से ये हमारे पास PDF बनकर खुल जाएगी। इस प्रकार आप समसा पोर्टल पर, प्रबंध पोर्टल पर अपनी CWSN बच्चों की एंट्री करके उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे हमें आपके लिए आगे निरंतर काम करते रहने का प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।